देश आजाद हुआ और आजादी होने का मतलब था कि यहां का सत्व, यहां का तत्व, यहां का सामर्थ्य उसको आजादी मिले। लेकिन उस गुलामी की मानसिकता ने मैंने ऐसा झकझोर के रखा था कि हम डरने लगे कहीं योग ये हमारा पुराण पंथी तो नहीं है, ये नाक पकड़ के बैठना, दुनिया कहीं हमारा मजाक तो नहीं उड़ाएगी। दुनिया उपग्रह छोड़ रही है, हम पूर्वग्रहों से जिंदगी जी रहे हैं, तो विश्व में हमारा चेहरा क्या होगा? ये दुनिया के सामने अपना चेहरा दिखाने के पागलपन में हमने अपनी इस विरासत को कम आंक दिया। ऐसा ही लगा कि योग तो हमारे काम का नहीं, हमारे विषय नहीं है ये तो, और कभी कभी तो दुर्भाग्य उसको सांप्रदायिकता के साथ भी जोड़ दिया गया। और हम ही ने हमारी इस महान परंपरा को हम कल्पना न कर सके इतना बड़ा भयंकर नुकसान किया। So we continue a colonial education approach where we are poor, have been dependent, are at the mercy of others. We should always import their ideas and their knowledge. And this, of course, creates an inferiority complex in our people, and we are not able to truly feel proud and assert ourselves. So the solution is correcting our history textbooks, appreciating our own heritage, of course, critically, in a balanced way, not chauvinistically, and also appreciating other people where other people are good. So we respect others, but we also must respect ourselves. से हम विमुख हो गए हैं, हमारे प्रयत्नों से नहीं, लेकिन विश्व भर में मानव मन इतना क्षुब्ध है, परेशान है, वो शांति की तलाश में है। उसे वैभव सुख नहीं दे रहा है, उसे शांति चाहिए, उसको चैन चाहिए। हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कुछ रुकने की संभावनाएं बहुत कम दिखती है, और न ही आज कोई ताकत पूरे समाज को मटेरियलिस्टिक अप्रोच से बाहर निकाल सके। 5, 50, 100, 1000, लाख, 2 लाख मनुष्यों को शायद निकाल सकते हैं, पूरी समाज व्यवस्था को नहीं निकाल सकते। और तब जाकर के हर समाज में एक नई विधा को विकसित करना जरूरी होता है। मित्रों, वो दिन दूर नहीं होगा, सारे विश्व में स्कूल हो, कॉलेज हो, व्यापार हो, कारखाना हो, खेती हो, कुछ भी हो, हर एक में स्ट्रेस मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स, एक नया प्रोफेशन आ रहा है। और आप देखना, हर लोग अपने परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट को इनबिल्ट अपनी व्यवस्था में स्वीकार करेंगे। अखबार में भी शाम को एडिटोरियल बोर्ड बैठता होगा, तो वो दिन दूर नहीं होगा कि एडिटोरियल बोर्ड की मीटिंग होने से पहले 10 मिनट योगा प्राणायाम का काम करके, स्ट्रेस मैनेजमेंट करके वो लिखें, वो दिन आएगा। डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट का 10 मिनट का अपना प्रयोग करके फिर अपना काम शुरू करेगा, वो दिन आने वाला है। जो छोटे बच्चे स्कूल में फेल हो जाने के कारण आत्महत्या की ओर चले जाते हैं, डिप्रेशन की ओर चले जाते हैं, जिंदगी में कुछ भी बुरा हुआ तो डिप्रेशन आ जाता है, और ये सिर्फ पश्चिम की दुनिया को आता है ऐसा नहीं, ये बुराइयां हमारे यहाँ भी आ रही है। पहले तो हम एक जॉइंट फैमिली में थे, एक बृहद परिवार होता था, और स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा नेचुरल मैकेनिज्म हमारी सोशल व्यवस्था में था। अगर बच्चा बेचैन है तो कभी दादी ठीक कर लेती है, कभी दादा ठीक करते हैं, कभी चाचा ठीक करते हैं, कभी मौसी ठीक कर लेती है, और उसके स्ट्रेस को रिलीज होने की व्यवस्था रहती थी। आज सब दूर माइक्रो फैमिली हो रहे हैं। माइक्रो फैमिली में भी पत्नी नौकरी पे चली जा रही है, पति नौकरी पर चल जा रहा है, बच्चे का स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, और 12-15 साल की उम्र में आते आते बंदूक उठाने का मन करता है, कभी खुद को मारने के लिए, कभी किसी और को मारने के लिए। समाज इस दिशा में जा रहा है। What is the immediate step to do to raise the self-respect of Hindus? You see, there are several things to do. One of them is that a large amount of Hindu contribution to the world historically has not been recognized. People are now recognizing things like yoga, and is giving pride to people. People need to understand that the cutting edge of mental health treatment in the United States is meditation-based, cognitive therapy,
It's Hindu, Buddhist type of techniques that are being practiced at the mindfulness, meditation, all these kind of things. So why are others able to take advantage of our tradition so successfully, and we haven't incorporated the same thing in our own lives? Vegetarianism is growing in the West. Meat eating is growing in India. That's just tragedy. In the United States, where I live, smoking is coming down. It's no longer cool to smoke, and the number of people who are smokers going down. And India is more fashionable to smoke because it shows you're modern and westernized and all that stuff. So we're picking up their bad habits, they're picking up our good habits. So I think the solution is to get in touch with our own heritage's positive qualities. And this requires correcting our history, because the history books in our schools do not teach a positive history of ourselves. A lot of contributions of science, technology, mathematics, astronomy, all kinds of things, medicine came from India, but you don't find that taught in our textbooks. और हमारे देश के लिए अगर सबसे बड़ी एक समाज की मन में एक आवश्यकता है, तो हमारी सोसाइटी हिस्ट्री कॉन्शियस होनी चाहिए। इतिहास को भुला देने वाली समाज व्यवस्था नहीं होनी चाहिए।